नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव और आप देख रहे हैं अल्फा क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वीडियो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नाम के चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि आप इसके पीछे वाला लेक्चर देख रखे हो। अगर नहीं देखे हो तो यहाँ पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, पहले आप उस लेक्चर को पूरा देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर की शुरुआत होती है क्रियाकलाप 1.1 से। क्या कर रहा है समझते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह सफेद चमकदार लौ, इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों मैग्नीशियम रिबन एक मैग्नीशियम की पतली सी छड़ होती है। जब हम उसको वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करा रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन का दहन करा रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो सफेद ज्वाला के साथ जलना शुरू कर देता है और लास्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनाता है। दोस्तों जैसे आप छुरछुरी को जलाते हो, सफेद ज्वाला के साथ जलता है चिंगारी के साथ में, वैसे ही अगर आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो ठीक छुरछुरी के जैसा ही उसका दहन होगा और लास्ट में जो पाउडर बनेगा वो ठीक अगरबत्ती के जैसा होगा। जैसे अगरबत्ती जल के खत्म हो जाती है, पाउडर नीचे गिरा हुआ रहता है, उसी तरीके से अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो वो छुरछुरी के जैसा जलता है सफेद ज्वाला के साथ में और अगरबत्ती के जैसा पाउडर छोड़ देता है। बस ये समझना है। और दोस्तों वो पाउडर जो होता है वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होता है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को यहां पर हम लिख देते हैं। हमारे पास ये क्या है, मैग्नीशियम है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा अगर हम किसी चीज का दहन करा रहे हैं मतलब उसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल ही नहीं सकती। तो अगर मैग्नीशियम का दहन करा रहे हैं मतलब किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। और यहां पर लिख देंगे दहन मतलब उसको जला रहे हैं। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। तो दोस्तों ये है क्रियाकलाप 1.1। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्रियाकलाप से एक क्वेश्चन है, वो है एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्या है दोस्तों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा अगर हम सक्रियता श्रेणी को देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, तो ये है आपकी सक्रियता श्रेणी। मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसके बावजूद भी कई सारे तत्व होते हैं, हमें जितना जरूरत था केवल उतना ही लिखा है। अब दोस्तों सक्रियता श्रेणी हमें क्या बताती है, सक्रियता श्रेणी में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब ऊपर वाले तत्व ज्यादा क्रियाशील होते हैं और नीचे वाले तत्व कम क्रियाशील होते हैं। अगर यहां पर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम हमारा चौथे नंबर पर आता है। मतलब मैग्नीशियम की भी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास कोई मैग्नीशियम की छड़ है, अगर इसको खुले में वायु में छोड़ देंगे तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन के कण हैं, ये मैग्नीशियम का छड़ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और दोस्तों ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पाउडर के रूप में नहीं होगा, ये इसके ऊपर एक परत के रूप में जमता जाएगा। इस तरीके से जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत अपने ऊपर बना लेगा। अब दोस्तों ये जो मैग्नीशियम थी अब ये प्योर मैग्नीशियम नहीं है, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ चुकी है। अगर हम इसे जलाएंगे, ये हमारे पास मान लो कोई मोमबत्ती है या माचिस है, अगर हम इस मैग्नीशियम की छड़ को जलाएंगे तो ये जलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैग्नीशियम है इसका संपर्क आग से हो ही नहीं रहा है। यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है ये दीवार बन के खड़ी है। तो दोस्तों अगर हमें इस मैग्नीशियम की छड़ को जलाना है,
तो सबसे पहले ये जो बाहर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है उसको साफ करके हटाना होगा। कैसे हटाएंगे? रेगमाल से रगड़ के। रेगमाल क्या होता है? जैसे आप लोग पंचर बनवाने जाते हो तो मिस्त्री क्या करता है? ट्यूब को घिसता है। किससे घिसता है? सिंपल भाषा में आप लोग बालू पेपर कहते हो, उसी को साइंस की भाषा में रेगमाल कहा जाता है। उससे रगड़ करके इसको साफ करेंगे। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी है उसको हटाएंगे, उसके बाद मैग्नीशियम का दहन कराएंगे, आसानी से हो जाएगा। तो एक छोटा सा रीजन है इस क्वेश्चन का कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका आंसर लिख देते हैं। मैग्नीशियम कमरे के तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है जो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है ताकि यह आसानी से जल सके। तो यहां पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया है, तो ना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं क्रियाकलाप 1.2 क्या कर रहा है। जब लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप और पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन मतलब जब हम लेड नाइट्रेट को जल में घोल देते हैं तो उससे बनता है लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन। इसी तरह अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को जल में घोल देंगे तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन। और जब हम उन दोनों को आपस में मिला देंगे तो उससे क्या बनेगा? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप और पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन। अगर इस अभिक्रिया को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का ट्वाइस, और इसका जलीय विलयन तो क्या लिखेंगे? AQ, एक्वस सॉल्यूशन। और इधर है पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है KI, और इसका भी जलीय विलयन है तो यहां पर लिखेंगे AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। और इस तरफ क्या बन रहा है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। लेड आयोडाइड का सूत्र होता है PbI2, इसका पीला अवक्षेप तो यहां पे लिख देते हैं पीला अवक्षेप। और अवक्षेप हमेशा ठोस अवस्था में होता है, यह अभिक्रिया हो जाने के बाद तली पर आकर के जम जाता है तो क्या लिखेंगे? S सॉलिड। और साथ में क्या बन रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3, जलीय विलयन है तो क्या लिख देंगे? AQ लिख देंगे। इस तरीके से इस अभिक्रिया को लिखा जाता है। अब दोस्तों इस क्रियाकलाप से भी एक क्वेश्चन आता है, क्या है? उपर्युक्त क्रियाकलाप में अवक्षेप किस रंग का था? पीले रंग का था। क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? तो यहां पे लिखा है लेड आयोडाइड PbI2 का पीला अवक्षेप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड PbI2 का पीला अवक्षेप। तो यहां पे लिख देते हैं लेड आयोडाइड जिसका सूत्र होता है PbI2 का पीला अवक्षेप। तो यहां पर समाप्त होता है आपका क्रियाकलाप 1.1 एंड 1.2। आने वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।